औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया, सोचिए आप जरा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की अगर उस पर मज़ार पर चले गए तो हम लोग जो हैं देशद्रोही हो गए। जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी देखा जाए महाराष्ट्र में, एमआईएम देखा जाए, तो क्या इन पार्टियों को भी इंडिया अलायंस अपने साथ लेगी? चलो जो इसलिए कि आस्तीन के सांप को दूर रखना चाहिए और अंदर से जाकर के बीजेपी के साथ बैठ के उनके साथ जो है राम मशवरा करके सीटें खड़ी करना, उन लोगों के साथ मुझे लगता है कभी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। कौन से लोग हैं जो वोटों का बंटवारा करके इन फिरका परस्तों के बगल में जाकर शाम को कमरे में मिल करके इनसे पैसे लेकर के वोट काटने का काम करते हैं? सबको बात 2019 में आपने भी यहाँ से सीट लड़ाई, यहाँ से मुस्लिम डॉक्टर गफ्फार कादरी खड़े थे, वो गिर गए, और वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि शेख रईस को वोट दो। तो मैं इमाम ने कहा कासिम भाई आपके लिए मैं जो कहो चाँद तारे तोड़ के ला दूंगा आपके लिए, लेकिन मेरे वारिस को पठानों को बचा दीजिए, मेरे वारिस पठानों को बचा दीजिए। मेरे पास 10 किलो दूध, इनके पास 1 कतरा लींबू का है। मेरे पास एमआईएम के लोग पहली बार आए कि भाई हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। मतलब क्या करोगे? कि वोट काटने वाले जो है ना, ये लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि ये दलाली करके पैसे लेकर के ये किसी को जिताने आए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ खिदमत करने की गर्ज से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। अगर पॉलिटिक्स में लोगों को क्या रहता है कि भाई आगे थोड़ा बढ़ो, मिनिस्टर बन जाओ और कुछ हो जाओ, कहीं पैदा हुए साला किसी के बाप बना लो, एक दिन में इधर हो कल उधर चले जाओ। लेकिन मैंने ये नहीं सीखा। मैंने कहा था लखनऊ में कि मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की सरकार कभी नहीं आ सकती, कभी अलायंस में जोड़ तोड़ में आई तो आई, नहीं तो अपनी बलबूते पर कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन मैं जिस आइडियोलॉजी से जुड़ा हूँ, इंशाअल्लाह मरते दम तक उसी आइडियोलॉजी से जुड़ा रहूँगा। और मुझे मालूम है कि समाजवादी पार्टी में जो काम होता है, मैं समझता हूँ कि हम लोग यहाँ से बैठ के भी लखनऊ में अगर सरकार रहे ना तो बड़े से बड़ा काम करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास कोई लीडर ऐसा नहीं जो अपनी बात मनवा सके, कोई नहीं है। कोई बुरा नहीं मानना चाहिए इसको, कौन सुनता है हमारी बात यहाँ पे। आज हम लोगों ने वोट दिया है इंडिया अलायंस को, लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों से हमने बार्गेन नहीं किया। हमने वोट तो दे दिया कि हमने बातचीत नहीं किया कि भाई आपको हम सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या देंगे आप। इंडिया अलायंस में वही लोग तो है ना जिन्होंने 5% रिजर्वेशन लाया था। जब उनका टर्म आया तो उन्होंने नहीं दिया, जब बीजेपी का टर्म आया तो वो मांग रहे हैं उनसे। आप खुद बैठ के नहीं दे रहे हैं और बीजेपी से मांग रहे हैं। ये लोग जो है ना मुसलमानों को सिर्फ इस्तेसाल करते हैं। और यकीन जानिए हम लोग अनटचेबल हैं। हमारे बारे में मंच पर अगर बोल देंगे, हमें करीब ले लेंगे तो उनको लगता है कि हमारा मेजॉरिटी का वोट कट जाएगा, कम हो जाएगा। और जाएगा कहाँ मुसलमान? जितना बीजेपी फिरका परस्ती बढ़ाएगी उतना मुसलमान वोट देगा। तो हमें बार्गेन करना चाहिए, इसका रास्ता एक ही है। जिसे कहते हैं ना, हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदों बीन वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हमें एक लीडर बनाना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आप लीडर को फ्री छोड़ दीजिए, कलेक्टिव लीडरशिप कीजिए, औरंगाबाद के सतह पर कीजिए, जमा हुई हर मसलक के लोग, उलमाए कराम, जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि इस मुल्क में रही हुई इस मिल्लत को भी कम से कम इंसाफ मिले, इस मुल्क में मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती न हो। मैं यकीन जानिए अगर हमने अपना एक लीडर तय कर लिया, वो लीडर अपनी बात नहीं बोलेगा, वो लीडर कलेक्टिव लीडरशिप से राय बात करने के बाद एक एज ए स्पोक्समैन बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, तभी हमारा मसला हल होगा। वरना हम लोग जो है ना वोट देते रहेंगे, इंडिया अलायंस हो या कोई भी अलायंस हो, कोई हमारी बात सुनने वाला कभी नहीं है। हमें अभी आ रहा है इलेक्शन, आ रहा है अभी, बुलाई कांग्रेस के लोगों को, एनसीपी के लोगों को, जो लोग ताकतवर हैं उनको बुलाए, उनसे बात कीजिए, साहब हम आपको वोट देंगे तो हमारा ये मसला आप तय करेंगे तो ही देंगे। और ऐसा नहीं लिख के दीजिए अभी सबके सामने, और हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं आपसे। जो कानून जो आपने बनाया, वो ये रिजर्वेशन का बिल लाया आपने, तो आपकी सरकार अगर आ गई तो आप देंगे या नहीं देंगे? तो आपको देना चाहिए। मैंने अभी बात किया कि हम लोगों को इकट्ठा होकर के अच्छे लोगों को जमा करके हमें तीनों पार्टी को जो लोग हैं जिनको हम वोट देंगे, बीजेपी को हम वोट देंगे, लेकिन बीजेपी तो के करीब हम जाते हैं तो बीजेपी हमको भगा देती है, बीजेपी हमारे खिलाफ ही बात करती है। तो ये होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी, वरना फिर हम वोट दे देंगे, इसलिए कि हमें फिरका परस्ती को ख़त्म करना है। तो जिसको वोट देंगे ना वो आपकी कोई बात सुनने वाला कभी नहीं है। ये हमें करना चाहिए और वोटों का बंटवारा रोकना चाहिए। अभी देखिए 1-to-1 फाइट हुई ना, तो माशाअल्लाह अभी कहीं बीच में हमारे लोग यूपी में स्पीड ब्रेकर आके कुछ लोगों ने रोक दिया, वोट काट दिया। उनको जीतना नहीं है,
उनको थोड़ा सा वोट लेना है। कुछ लोग हैं जिनको बहुत पैसे मिलते हैं, ढूंढे जाते हैं लोग कि भाई लो तुम खड़े हो जाओ, लो तुम खड़े हो जाओ, वो लेते हैं पैसे, खड़े हो जाते हैं। तो आजकल आप क्या, कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं नाड़ी लोग हैं, कुछ जानबूझ करके बटन दबा देते हैं और जो हम जीतने वाली सीट थी ना उस पर इतना वोट ले लेते हैं कि हम लोग हार जाते हैं। उनको रोकना पड़ेगा। यहाँ औरंगाबाद में हुआ, जो हार के बेचारे बड़े परेशान हैं, लेकिन उनसे पूछो आप क्या करते हैं पूरे देश में? आप तो ये कर रहे हैं। जो अपने आप पे आई तो आपको बहुत बहुत तकलीफ हो रही है, और जब सबको आप हरा रहे तो आपको तकलीफ नहीं हो रही थी, बहुत खुश हो रहे थे आप। कहीं भी खड़े हो जाते हैं, 5,000 वोट ले लो, 3,000 वोट ले लो, 4,000 वोट ले लो। ये लोग जो हैं मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। हमें इकट्ठा होकर वोटिंग करना है, और वोटिंग जो है ना अपनी मर्जी से नहीं करना है। हमें अपने मुखलिस लोगों की बात सुनकर एक साथ वोटिंग करेंगे ना, तो मैं कसम खा के बोलता हूँ किसी की ताकत नहीं कि मुसलमानों को जलील कर सके। अभी इस बार हम लोग इकट्ठे हुए माशाअल्लाह, और बहुत कामयाबी मिली, बहुत घमंड था टूट गया। अब सरकार किसकी है? एनडीए की है, और वो भी किस पे टिकी हुई है? हाँ, उनके पर टिकी हुई है, कोई भरोसा नहीं है कब तक जाएगी सरकार। और देखिए नायडू ने कितना अच्छा अनाउंस किया कि हम हाजियों के 1 लाख रुपए देंगे, हम कब्रिस्तान की जगह देंगे, हम जो है मुसलमानों के लिए बहुत सारी स्कीमें उन्होंने अनाउंस किया, और वही उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को नायडू से भी मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। भाई महाराष्ट्र में आप सपोर्ट कर रहे हो ना, तो आप इनसे बात करिए कि भाई जो चीज़ें मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही, जो इंसाफ नहीं मिला वो इंसाफ मिले। हम पूरी कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में हम लोग इलेक्शन के पहले ही अपनी बातें अपने लीडरों के जरिए कराएंगे। टिकट मिले या ना मिले, लेकिन कौम के साथ इंसाफ होना चाहिए, इसकी कोशिश हमें करना ज़रूरी है। यूपी में 10, 15, 16, 17 सीटें तो ऐसी चली गई ना, आज से कि अफसोस होता है। वो सीटें हम चुन के आने वाले थे, लेकिन लोगों ने इसको हमको रोक दिया, और बड़े खुश हैं लोग, चलो हमने रोक दिया। तो हम लोग एकदम पहुँचते पहुँचते रह गए। थोड़ा सा बिहार से और सीट मिल गई होती, और थोड़ा सा और कुछ जगह से सीट मिल गई तो माशाल्लाह महाराष्ट्र और यूपी ने तो बहुत अच्छा दिखाया, और थोड़ी सी सीटें मिल गई थी। बहुत परेशान है ये लोग। अब मेरे एरिया में जब वोट नहीं मिला तो क्या कह रहे मालूम है? ये वोट जिहाद हुआ है। मुसलमानों ने वोट जिहाद किया है। आप मुसलमानों के खिलाफ खड़े होकर चिल्लाते हो और वोट मांगते हो जैसी आराम के नाम पर, तो कौन सा जिहाद होता है? मैं उन इलाकों में जहाँ से मुसलमानों को 0 वोट मिलता है, वो कौन सा जिहाद है? अपना चेहरा न देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। रोज चिल्ला रहे हैं आजकल। वो हमारे यहाँ है ना एक MP, क्या नाम है उसका, तो तुतला के बोलता है, हिलता रहता है बेचारा, परेशान है। वो रोज़ इसी काम में लगा हुआ है। हम वोट देंगे तो अच्छे हैं, नहीं तो हमारा काम कुछ नहीं होगा। औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया, सोचिए आप जरा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की अगर उस पर मज़ार पर चले गए तो हम लोग जो हैं देशद्रोही हो गए। ये क्या बना के रखे लोगों ने? मतलब मुसलमानों के साथ ये जुल्म जाता, और कोई बोलने को तैयार नहीं। हाउस में कोई उठ के बोलने को तैयार नहीं। जिसको हम वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, शरद पवार की पार्टी को दे रहे हैं, और जिसको दे रहे हैं हम लोग वोट, उसमें से कोई एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। ये हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं, आप सब इकट्ठा रहेंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। अलग अलग खानों में रहने से ना वोट बढ़ता है, मुश्किल होती है। लेकिन सबको तो इलेक्शन लड़ना नहीं। 3 लाख 3.5 लाख में एक आदमी चुन के आता है, 20-25 लाख में एक आदमी चुन के आता है। तो सब भागते रहते हैं। अरे 1-2 आदमी को अपनी फॉर्म से निकाल दो, जाओ तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो करो। वो होना चाहिए। हर आदमी खड़ा हो जाता है, जो खड़ा हो उसका बहिष्कार करो, तो रोको, उसको लड़ने मत दो इलेक्शन, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वोट काटने के लिए आता है, वो लड़ने के लिए नहीं आता है। वो सिर्फ हमारा वोट बर्बाद करने के लिए आता है। वोट बर्बाद करने वालों को वोट नहीं देना है। ये किसी तरह से भी ये मैसेज जाना चाहिए कि वोट काटने वाले जो है ना, ये लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि ये दलाली करके, पैसे लेकर के ये किसी को जिताने आए हैं। मुंबई में बांद्रा की सीट पर इमाम खड़ा कर दिया एक आदमी, अब बड़ी भाषण कर रहा है वारिस पठान जा करके, खूब भाषण कर रहा है। बोला क्या कर रहा है? अरे बोले आसिम भाई वो वकील है, जीतने वाला है। तो वोट कितना मिला? 1500 पार्लियामेंट में। मगर माल मिल गया, माल मिल गया, वो खुश हो गए। इस तरह यूपी में कई जगह खड़ा कर दिया गया। वही जो मार्जिन वोटों की है। हम लोग जब मैं समाजवादी पार्टी अलायंस थी कांग्रेस के साथ में, सीट लड़े थे हम लोग, मदनपुरा से आगे परेल तक की सीट थी, उसमें हम सिर्फ 152 वोट से हार गए थे। पार्लियामेंट सीट 152 वोट से।
और उसमें एक आदमी खड़ा हो गया था, उसने 1700 वोट ले लिया। ऐसे बेनामी आदमी मुसलमानों को वोट ले लिया। तो क्या होता है ना, थोड़े से वोट से हमारी हार हो जाती है। हमें इस बात पे गौर करना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग सिर्फ वोट काटने के लिए आते हैं ना, उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो आपने भरोसा किया है उस भरोसे को टूटने नहीं देगा। कोशिश करो, चाहे किसी का दबाव भी आए, बहुत दबाव आ रहा है, पार्टी छोड़ो, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, नहीं तो ये हो जाएगा। अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, सब चल रहा है, ये ना तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह झुकेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अभी अल्लाह का एक हुक्म है वो मानूं या मैं सरकार का हुक्म मानूं? अभी जो है ये लाना चाहते हैं कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड में जो अल्लाह का हुक्म है, कुरान शरीफ में जो है, उसको नहीं मानना है, जो इनका हुक्म मानना है। ये कैसे हो सकता है? और अल्लाह ने इनको दिखाया इंशाअल्लाह। अब आपको कानून नहीं ला सकते, अब आप जो है CA NRC नहीं ला सकते इंशाअल्लाह। 5 साल तो नहीं ला सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद 5 साल के बाद तो फिर इंशाअल्लाह चिराग गुली होने वाला है। सर, जैसे आपने कहा कि भाई इंडिया अलायंस को लेकर बड़ी बात की है कि भाई अब आने वाले वक्तों में मुसलमानों ने चाहिए कि उनसे बात करना चाहिए कि भाई हमारे लिए क्या आप एक रख रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या लगता है मुसलमानों को कितनी सीटें महाराष्ट्र से मिलनी चाहिए इस बार? इंडिया अलायंस कितनी सीटें आप कितनी मांग करेंगे देने के लिए? जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद अच्छी है, थोड़ा मुस्लिम वोट, थोड़ा सेकुलर गैर मुस्लिम वोट मिला कर चुन के आ सकते हैं, उन सीटों पर कम से कम मरती हालत में 288 अगर है ना, तो 288 में समझिए कि आप अगर 15% मुसलमान है तो 15 दूनी 30, 35, 40 सीटें मिलना चाहिए। उसमें जितनी चुन के आ जाए जी, इतना मिले। हमारी जितनी तादाद है उसके परसेंटेज से सीटें मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे इलाके में दे दिए जहाँ हमारी तादाद नहीं है। जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में हम लोग अच्छी तादाद में हैं और वहाँ सेकुलर लोग हैं, उन सीटों पे मुसलमानों को देंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ महाराष्ट्र में एक अच्छा बहुत मैसेज जाएगा और मुसलमान चुन कर आएगा तो देश की हिफाजत करेगा, अपनी जान कुर्बान करके देश की सरहदों पर जाकर जान देगा। इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले में मुसलमान नंबर 1 है, मगर मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है। सर, अभी एक और जैसे आपने कहा कि इंडिया अलायंस के अलावा कुछ पार्टी ऐसी थी जिन्होंने अकेले इलेक्शन लड़ा है, जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी देखा जाए महाराष्ट्र में, MIM देखा जाए, तो क्या इन पार्टियों को भी इंडिया अलायंस अपने साथ लेगी? चलो जो वो लोकसभा में हुआ विधानसभा में साथ ले लेंगे इन लोगों को? मुझे नहीं लगता लेंगे, इसलिए कि आस्तीन के सांप को दूर रखना चाहिए, दो मुँह सांप को दूर रखना चाहिए। ज़बान से कुछ बोलना और कुछ करना और स्पीचेस करके अपने जो हमारी मुस्लिम हिंदू एकता है उसको तोड़ देना और अंदर से जा कर के बीजेपी के साथ बैठ के उनके साथ जो है राम मशवरा करके सीटें खड़ी करना, उन लोगों के साथ मुझे लगता है कभी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। जी, अभी इस वक्त यहाँ पर अगर देखा जाए औरंगाबाद में जो लोकसभा का लास्ट में इलेक्शन हुआ, MIM दूसरे नंबर पर यहाँ पर रही। अब विधानसभा में ये होगा कि इंडिया अलायंस की तरफ से भी सीट उतरेगी, MIM अगर आपके साथ नहीं जाएगी या वंचित नहीं जाएगी वो भी अलग अपनी सीटें उतारेंगी। तो आपको फिर लगता है कि जैसे कि फिर बंटवारा होगा और फिर जैसे आप चाह रहे बीजेपी को रोकना है लेकिन बीजेपी यहाँ पर फिर मजबूत नजर आएगी, फिर इसको किस तरीके से रोकेंगे? फिर आप पूरे जितने भी सेकुलर लोग उनको एक साथ आना चाहिए और इंडिया अलायंस के साथ खड़े होना चाहिए और इंडिया अलायंस को और हमें सीटें देना चाहिए। दोनों बातें हैं, हम सबको इकट्ठा तो करेंगे लेकिन हमको सीटें नहीं मिलेंगी तो क्या फ़ायदा? हम सबको इकट्ठा सब इकट्ठा हो रहे हैं, होंगे। तमाम जितने भी सेकुलर लोग हैं, मुस्लिम हिंदू सब मिल करके वो चाहते हैं कि फ़िरका परस्ती ख़त्म हो और वो जानते हैं कौन से लोग हैं जो वोटों का बंटवारा करके इन फ़िरका परस्तों के बगल में जाकर शाम को कमरे में मिल करके इनसे पैसे लेकर के वोट काटने का काम करते हैं। सबको मालूम है, कोई छुपी बात नहीं है। उनको दूर रखते हुए सब इकट्ठा रहेंगे। इंडिया अलायंस ईमानदारी के साथ मुसलमानों का हिस्सा देगी तो मुझे लगता है बहुत अच्छा माहौल बनेगा। एक आखिरी सवाल, अभी 2019 में आपके एक MLA भिवंडी से खड़े हुए थे शेख रईस, उस वक्त MIM ने कहा था कि उनको सपोर्ट करिए, उनको वोट करिए, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था। और उसी को देखते अगर हम तो औरंगाबाद में पूर्व से आप ही के कैंडिडेट आपने खड़ा किया था जो बहुत कम वोट उन्होंने लिए थे, उसके वजह से MIM की सीट यहाँ से गिर गई थी। फिर आप इसको क्या समझा जाए? क्योंकि जैसे कि आप क्या कह रहे हैं कि भाई एक तरफ वो लोग खड़े होते हैं, सीटें गिराते हैं, आपका साथ भी वैसे ही हुआ। 2019 में आपने भी यहाँ से सीट लड़ाई, यहाँ से मुस्लिम डॉक्टर गफ्फार खादरी खड़े थे, वो गिर गए, और वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि शेख रईस को वोट दो। इसको हम लोग क्या समझेंगे? ऐसा है ना, अब आपको मैं खुल के बता दूँ कि उस वक्त महाराष्ट्र के बम्बई के मुसलमान जमा हुए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आसिम भाई यहाँ पर MIM का सिटिंग एक MLA है, हालांकि वो MLA का क्या किरदार था मैं ज़रा बोलना नहीं चाहता हूँ,
तो वो खड़ा हो रहा है और आपका रईस भी खड़ा हो रहा है, दोनों में टकराव होगा तो वोट बढ़ जाएगा। आप मेहरबानी करके यहाँ से रईस को हटा दीजिए। तो मैंने बहुत सोचा मैंने, तो मैं इमाम ने कहा कासिम भाई आपके लिए मैं जो कहो चाँद तारे तोड़ के ला दूंगा आपके लिए, लेकिन मेरे वारिस पठान को बचा दीजिए, मेरे वारिस पठान को बचा दीजिए। मुझे मालूम घर पे बचने वाला नहीं था, लेकिन ये लोग, ये मैं मानता हूँ, मेरे पास 10 किलो दूध, इनके पास 1 कतरा लींबू का है। मेरा दूध को फाड़ने की ताकत इनके पास है। इस बात को मैंने जब फरहान को खड़ा किया था 2009 में, मुझे चुन के आ गया था, जब मैंने सीट छोड़ दी थी तो वहाँ ये लोग खड़ा कर दिया था और मैं सिर्फ फरहान 1600 वोट से हार गया था। तो मुझे मालूम है, तो मैंने बहुत सोचा, उन उलमाओं के दबाव में आकर के फिर आए मेरे पास MIM के लोग, पहली बार आए कि भाई हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। बोला क्या करोगे? बोला तुम मानखुद शिवाजी नगर में 2 बार लड़ चुके हो, जीते क्या? वहाँ लड़ोगे तो जीतोगे? बोले नहीं जीतूंगा। बोले भिवंडी में तुम बहुत लड़े हो, जीते क्या? जीतोगे क्या? बोले नहीं जीतूंगा। ये उनकी वर्डिंग है। मैंने कहा मत लड़ो, वहाँ पे छोड़ दो, मैं ये सीट छोड़ देता हूँ। रईस बहुत मेहनत कर चुका था। मैंने रईस को कहा रईस तू बड़ा चल भिवंडी से लड़ ले। रईस भिवंडी में जीत गया और जिसके लिए हमने सीट छोड़ा था ना वो हार गए, वो सीट चली गई उनकी। तो ये हालत इनकी है। मैं इस बात को कबूल कर रहा हूँ कि इनके पास इतनी ताकत है कि लींबू का कतरा लेकर दूध को फाड़ देते हैं। ये ताकत खत्म होना चाहिए। औरंगाबाद से सीट मांग रहे हैं आप इस बार? मैं लड़ रहा हूँ आपके बारे में इंशाल्लाह। औरंगाबाद से लड़ा रहे हैं? बिल्कुल, एक सीट लड़ाऊंगा इंशाल्लाह औरंगाबाद से। और मैं गुजारिश करूँगा लोगों से कि अच्छा से उम्मीदवार दीजिए। ये उम्मीदवार मेरा नहीं, आपका होगा। और मैं पूरी ताकत के साथ, देखिए इंडिया अलायंस में जब बात होगी ना तो 2 सीट में 1 सीट मुझे यहाँ मिलेगी इंशाल्लाह। उस सीट पे मैं लड़ना चाहता हूँ। और थोड़ा हमको ताकत तो दीजिए ना आप, उम्मीद रखते हैं इतनी, हमारे पीछे कुछ लोग खड़ा कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत के साथ मसले को उठाएंगे, चाहे कोई भी हो। शुक्रिया।